हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द क्लास 11th। जैसा कि आप सभी बच्चे हाफ ईयरली एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी हेल्प के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अप्लाइड मैथमेटिक्स का आज इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बस चलते हैं अपने चैप्टर्स की ओर और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर स्कूल्स में एम एल अग्रवाल की बुक ही यूज़ करी जा रही है, तो हमने यहाँ पे एम एल अग्रवाल के स्टार्टिंग के 9 चैप्टर्स को हाफ ईयरली एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर्स। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हमारे पास रहेंगे वो बाइनरी नंबर का ही टॉपिक आना है सिर्फ, और तो इसमें से टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं। तो बाइनरी नंबर्स में हमारे पास टॉपिक्स जो रहेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज करना होता है एंड वाइस वर्सा, और बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज में देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फॉर 2 बाइनरी नंबर्स, कि 2 बाइनरी नंबर्स होंगे उनमें ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा। तो इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन इस चैप्टर में से रहेंगे। दोनों टॉपिक्स में से अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो ये वाला जो टॉपिक है हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सिंपल कन्वर्जन तो सब बच्चे कर लेते हैं, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आती है। उसमें से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहेंगे वो रहेगा सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का टॉपिक। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एडिशन का टॉपिक है, 4th वाले में सब्ट्रैक्शन है, 5th में मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स एंड 6th में डिवीजन ऑफ बाइनरी नंबर्स है। तो आप एनी 2 पार्ट फ्रॉम ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में से आप कोई से भी 2 पार्ट्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि कैसे हमें 2 बाइनरी नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो फर्स्ट चैप्टर में बस आपको यही टॉपिक अच्छा सा प्रिपेयर करना है कि हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 बाइनरी नंबर्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। एक्सपोनेंट्स एंड पावर के नेम से आपने सब बच्चों ने चैप्टर 7th क्लास में, 8th क्लास में पढ़ रखा होगा। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाला जो चैप्टर्स आपने पढ़ रखा है, बस वही चैप्टर को अब नेम दे दिया यहाँ पे इंडिसेस। तो इंडाइसेस हमारे पास जो रहते हैं वो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की बात करते हैं। लॉगरिथम यहाँ पे हमारे पास न्यू टॉपिक, एडिशनल टॉपिक ऐड हुआ है। लॉगरिथम के बारे में आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, तो हमें ये नया टॉपिक हमें इसमें सीखना है। तो इसमें जो टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम, रूल्स ऑफ इंडिसाइज। एक्सपोनेंट्स के रूल्स अपने पढ़ रखे हैं, तो ये रूल्स वाला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम दोनों आपको फाइंड आउट करने आने चाहिए। कोई भी नंबर होगा तो उसका लॉग और एंटी लॉग टेबल में कैसे वैल्यू उसकी देखी जाती है। उसके साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लॉज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स, कि कैसे हम लॉग में प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। लॉग हमारे पास एक तो हो गया वैल्यू फाइंड करनी, कि हमारे पास कोई भी वैल्यू है उसकी लॉग टेबल के अकॉर्डिंग या एंटी लॉग टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड करनी। दूसरा उसमें हमारे पास टॉपिक रहेगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, कि हमें लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज यूज़ करनी होंगी। फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम के लॉज रहते हैं, उन्हें कैसे अप्लाई करना है और उन लॉज को अप्लाई करके हमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो प्रॉब्लम्स आएंगी लॉग से रिलेटेड उनको हमें कैसे इक्वेशंस बना के सॉल्व करना है। तो ये सब टॉपिक जो रहेंगे चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से रहेंगे। तो जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारे पास है वो एक्सपोनेंट्स वाली एक्सरसाइज है। उसमें एक्सपोनेंट्स के रूल से हमें सॉल्व करना होता है। तो उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7, 8, 9, 10, 14, 17 में से आप 3rd और 4th पार्ट की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18, ये सभी क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट है और ये एक्सपोनेंट्स वाले टॉपिक के क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के। यहाँ से हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.2, 2.3 एंड 2.4, ये सब लॉग एंड एंटी लॉग से रिलेटेड है। लॉग और एंटी लॉग से रिलेटेड है। इसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चन सिंपल लॉग एंटी लॉग वाले हैं, टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड करने वाले, फिर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। तो सेकंड एक्सरसाइज में से आप क्वेश्चन नंबर 3 में 3rd एंड 5th पार्ट की प्रैक्टिस कीजिए, दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही 4th क्वेश्चन में से आप 5th, 6th एंड 10th पार्ट की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 2.3 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 2 में 5th पार्ट, 3rd में 3rd पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7, 12, 14 एंड 15, इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करिए। सभी क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट निकाले हैं एम एल अग्रवाल की बुक के अकॉर्डिंग। और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2.4 की हम बात करें तो एक्सरसाइज नंबर 2.4 में आप क्वेश्चन नंबर 6 में से कोई भी 2 पार्ट्स की, सभी पार्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो आपको अगर प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो हम छोड़ सकते नहीं और सारे पार्ट्स करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, आप कोई भी 2 पार्ट्स की
प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 8 में से सेकंड और थर्ड पार्ट की प्रैक्टिस कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 11 जो रहेगा वो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस एक्सरसाइज में से। तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और अब हम इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 हमारे पास आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिंपल है, इसको करने में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, सिंपल चैप्टर है। तो इसमें हमारे पास जो टॉपिक्स रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। डिफरेंट टॉपिक्स में हमारे पास कौन सा रहेगा? फर्स्ट टॉपिक रहेगा एवरेजेस का। एवरेज अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मीन कैलकुलेट करना सबने सीखा था 10th क्लास में। 10th क्लास में हमारे पास स्टैटिस्टिक्स चैप्टर था मैथ्स में, तो जैसे उसमें मीन निकालते थे उसी को ही एवरेज बोला जाता है। तो एवरेज फाइंड करना, लेकिन एग्जाम में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एवरेज के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सिंपल क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि मीन हमें फाइंड करने के लिए नहीं आएगा। मीन की वैल्यू गिवन होगी, हमें कुछ ना कुछ मिसिंग टर्म फाइंड करनी होगी, कुछ भी जो रिक्वायर्ड होगा क्वेश्चन में वो फाइंड करना होगा। तो अगर हम एवरेज वाली एक्सरसाइज की बात करें तो मीन वाली एक्सरसाइज में से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 3.1 में क्वेश्चन नंबर 6, 9, 11 एंड 12। ये चारों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एवरेज वाले टॉपिक में से। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कैलेंडर वाला टॉपिक। कैलेंडर वाले टॉपिक्स में से हमारे पास क्या रहता है कि हमें कोई भी एक पर्टिकुलर डेट है, जैसे सपोज 12 जनवरी 1992 में हमें गिवन हो गया कि वेडनेसडे था, कुछ भी एक पर्टिकुलर कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो भी होगा, यहाँ पे तो सिर्फ हमें हम गैस लगा रहे हैं। तो 12 जनवरी 1992 में वेडनेसडे था, तो हमें फाइंड करना होगा कि 24 फेब 1996 को कौन सा डे होगा, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को फाइंड करने का जो मेथड रहता है वो रहता है ऑड डेज कैलकुलेट करो। किसी भी एक पर्टिकुलर मंथ में, ईयर में या सेंचुरी में कितने ऑड डेज होते हैं, उसके बेसिस पे हम डिकोड कर देते हैं कि डिकोड फॉर द गिवन डेट, कि फिर उस पर्टिकुलर गिवन डेट पे कौन सा डे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑड डेज के टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो कैलेंडर वाले टॉपिक में से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 7 एंड 9। एक्सरसाइज 3.2 है हमारे पास कैलेंडर वाले में, 3.2 एक्सरसाइज इस टॉपिक की है। तो 3.2 में से आप 5, 7 एंड 9 क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसी के साथ इसमें ध्यान रखिएगा जिनके पास पुरानी ML अग्रवाल का एडिशन रहेगा उसमें क्लॉक वाला टॉपिक गिवन है, लेकिन क्लॉक वाला टॉपिक जो है वो CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिलीटेड है, तो उस टॉपिक को मत प्रिपेयर करिएगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस का टॉपिक। टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस में टॉपिक बच्चों सबने पढ़ रखा होता है। 8th में, 9th में मैथमेटिक्स में टॉपिक आता है हमारे पास 8th क्लास में। रिलेशनशिप होती है वर्क और टाइम के बीच में, वर्क डन बाय इंडिविजुअल, ग्रुप वर्क विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, कि कोई भी वर्क होगा तो उसमें कितना टाइम लगेगा, या अगर 2 पर्सन A और B मिलके कोई काम कर रहे हैं तो कितने टाइम में उस वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। 3 का क्वेश्चन आ जाता है, A, B एंड C हो जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हमारे पास रहते हैं टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस में, कि टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर्ड या वर्क डन, तो ये सब टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे 3.4 एक्सरसाइज में से वो रहेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 14। सभी के सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल भी इस टॉपिक को मिस मत करिएगा, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जैसे कि आप सबको पता है किस टाइप के आएंगे। हमारे पास 2 टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 11th क्लास में। वो रहेगा हमारे पास लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट एंड सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। कि लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट और सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें सिटिंग अरेंजमेंट एस्टैब्लिश करना होता है। जैसे सपोज A, B, C, D, E, F 6 पर्सनस हैं, वो एक लीनियर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें सिट करना है कि कौन किसके लेफ्ट में है या कौन किसके राइट में है। फिर हमें उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना होगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन है उसकी पोजीशन क्या होगी। इसमें फिर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जैसे सपोज C की पोजीशन क्या होगी, तो हमें उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी होगी गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। तो पहले हमें जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उसको हमें क्या करना होगा, एनालाइज करना होगा। उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद हम इसमें सिटिंग अरेंजमेंट बता सकते हैं। तो वो जो सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है वो लीनियर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। सिटिंग अरेंजमेंट में जो टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट हमारे पास वो एक्सरसाइज 3.6 रहेगी। तो 3.6 में से हमारे पास क्वेश्चन जो रहेंगे वो 11 to 15 एंड 26 to 30। देखो हमारे पास 2 टाइप के लीनियर अरेंजमेंट है, सॉरी सिटिंग अरेंजमेंट है, लीनियर एंड सर्कुलर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक जो क्वेश्चन हैं वो सब लीनियर अरेंजमेंट्स के हैं, और 16 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन हैं वो सब सर्कुलर अरेंजमेंट के हैं। तो एनी 5 क्वेश्चन आप इसमें से प्रिपेयर कर लीजिएगा और एनी 5 आप इसमें से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो हमने आपकी हेल्प के लिए हमें मेंशन कर दिया कि 11 to 15 आप लीनियर की प्रैक्टिस कर लीजिए और 26 to 30 आप सर्कुलर की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आपके दोनों टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। और ये जो एक्सरसाइज 3.5 हमारे बीच में मिस हो गई, ये भी टाइम एंड वर्क के ही टॉपिक है।
इसमें टाइम एंड वर्क और डिस्टेंस 2 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं ना, तो ये दोनों एक्सरसाइज 3.4 और 3.5 के दोनों सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। दोनों एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी वेटेज रखेंगे एग्जाम में। इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस 100% इस एक्सरसाइज में से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल भी क्वेश्चंस को मिस मत कीजिएगा दोनों एक्सरसाइज नंबर 3.4 एंड 3.5 को। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की और उस चैप्टर की ओर चलने से पहले हम आपके साथ एक डिस्कस करना चाहते हैं कि आप हमारी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। 1-to-1 क्लासेस के नेम से हमारी ऐप है प्ले स्टोर पर। फ्री सैम्पल पेपर्स आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप अपने 9 to 12 के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सैम्पल पेपर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। बहुत ही अमेजिंग सैम्पल पेपर्स हमने आपके लिए वहाँ पर ऐप पर अवेलेबल करवाए हैं। तो आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए 1-to-1 क्लासेस ऐप। एंड अगर आप आईफोन यूज़र्स हैं तो आईफोन यूज़र्स के लिए आप डाउनलोड कीजिए माई इंस्टीट्यूट ऐप और उसमें आप हमारा ORG कोड RVYWA पुट डालिएगा तो आपकी हमारे 1-to-1 क्लासेस ऐप डाउनलोड हो जाएगी। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको मेंशन है कि कैसे कैसे आपको सैम्पल पेपर डाउनलोड्स करने हैं। बहुत ही अमेजिंग कंटेंट के साथ वहाँ पे आपको सैम्पल पेपर मिलेंगे। और अगर आपको किसी भी सैम्पल पेपर में, मैथ्स के सैम्पल पेपर में डाउट आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके सभी डाउट्स क्लियर करने के लिए आपकी हेल्प के लिए रेडी हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 मेंसुरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज़्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है। इसकी जो वेटेज रहेगी एग्ज़ाम में वो बहुत अच्छी वेटेज रहेगी। इस चैप्टर को प्रिपेयर करने का बेसिक मेथड जो हम आपको बताते हैं, एक ट्रिक कि सबसे पहले आपको इस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए क्या करना है, फॉर्मूलाज प्रिपेयर कीजिए। जिस भी स्टूडेंट ने अगर फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न कर लिए तो उस बच्चे का 50% चैप्टर तो वहीं प्रिपेयर हो गया। क्योंकि फॉर्मूलाज अप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं आती, पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए ना कि फॉर्मूला है क्या, तभी तो उसको अप्लाई करोगे। तो जिसको फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न हो जाएंगे तो वही इस चैप्टर को कर सकता है। तो इस चैप्टर में हमारे पास 2D एंड 3D दोनों फिगर्स की बात होगी। 2D फिगर जैसे हमारे पास ट्रायंगल, सर्कल्स हो गए एंड 3D फिगर क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन शेप्स हो गई। तो 2D एंड 3D शेप्स सभी के फॉर्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए। और उसके साथ साथ जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास दोनों एक्सरसाइज में से, फर्स्ट एक्सरसाइज में से आप क्वेश्चन नंबर 4, 8, 9, 11, 15, 17 में A पार्ट एंड 18 में B पार्ट, देखो दोनों के डिफरेंट पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। अच्छे से प्रिपेयर करिए जो पार्ट्स हमने बताए 19 एंड 21। उसी के साथ सेकंड एक्सरसाइज में से 6, 9, 11, 19, 20, 21, 22, 23 सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बोला, चैप्टर के ऊपर अगर आपको कमांड करनी है तो आपको फॉर्मूलाज को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी आप इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से करिएगा चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है ये चैप्टर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 की ओर। देखिए इतने सारे टॉपिक आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं तो देख के ही डर लग जाएगा कि इतना बड़ा चैप्टर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक चैप्टर है, सेट्स एंड रिलेशन। बहुत ईजी चैप्टर है, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ईजी से टॉपिक्स है इसमें। हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स जो रहेंगे वो इंपॉर्टेंट, कि कोई भी एक पर्टिकुलर सेट होता है उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। रोस्टर फॉर्म में अगर गिवन है तो हम उसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर हमें सेट बिल्डर की फॉर्म में गिवन है तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, रोस्टर फॉर्म में। तो इसमें कन्वर्जन आ जाता है क्वेश्चंस में। टाइप ऑफ सेट आइडेंटिफाई करने को आ जाता है कि फाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट होगा, एम्प्टी सेट होगा या सिंगलटन सेट होगा। तो ये सब टाइप्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सिंगलटन सेट जिसमें 1 एलिमेंट होता है, इनफाइनाइट सेट जिसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं। किसी भी सेट के सबसेट्स फाइंड करना पता होना चाहिए कि एक सेट है तो उसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2n। नंबर ऑफ सबसेट्स की, उसमें कितने सबसेट्स बनेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ना पावर सेट की, अगर किसी भी सेट A है तो उसका पावर सेट ऑफ A जो होगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो चैप्टर में रहेगा वो रहेगा इंटरवल्स का टॉपिक। तो इंटरवल हमारे पास ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज हो सकते हैं, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। ये ओपन इंटरवल्स के साइन हम ऐसे बनाते हैं, क्लोज इंटरवल के ऐसे। उसके बाद सेमी ओपन में एक ओपन एक क्लोज। तो ये सेमी ओपन सेमी क्लोज ये सब इंटरवल्स का अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो आएगा वो अगर इंटरवल्स की फॉर्म में आएगा तो हमें उसको रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने को आ सकता है। इसी तरीके से इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो वेन डायग्राम। हमारे पास इस टाइप की फिगर्स होते हैं, उसके अंदर हमें सेट A सेट B को रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इस पर आती हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मींस वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। 2 सेट्स वाले क्वेश्चंस तो शॉर्ट में आएंगे, जिसमें हमारे पास 2 सेट्स होंगे, A सेट एंड B सेट। ये क्वेश्चंस हमारे पास शॉर्ट में रहेंगे। लेकिन अगर 3 सेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं,
A, B एंड C। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है इसमें वर्ड प्रॉब्लम का। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है ये, 6 मार्क्स में या 5 मार्क्स में एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगी। तो अच्छे से इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिएगा, वेन डायग्राम की वर्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को। उसी के साथ साथ जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, यहाँ तक तो हमारे पास सेट्स के टॉपिक हो गए। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो रहेंगे ये सब किसके टॉपिक्स हैं? सेट्स के। अब रिलेशन, हमारे पास चैप्टर में सेट्स एंड रिलेशन दोनों टॉपिक्स हैं। तो अब रिलेशन के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारे पास रिलेशन का टॉपिक स्टार्ट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, जैसे 2 सेट्स हैं तो A क्रॉस B हमें फाइंड करना होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स की A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। उसी के साथ हमारे पास आएगा रिलेशन एज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि उस कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से हमें रिलेशन आइडेंटिफाई करने की क्या रिलेशन उसमें स्टैब्लिश हो रही है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उस रिलेशन के हम डोमेन एंड रेंज फाइंड करते हैं कि इस पर्टिकुलर रिलेशन में डोमेन क्या रहेगी और रेंज क्या रहेगी। तो ये सभी टॉपिक्स जो हैं वो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट हैं। और उनके बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे एक्सरसाइज 5। हमने एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मेंशन करें। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में से आप क्वेश्चन नंबर 2 में से इन तीनों पार्ट्स को प्रैक्टिस कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन के भी 3 पार्ट्स, 5th क्वेश्चन में तीनों पार्ट्स एंड 7th क्वेश्चन के ये चारों पार्ट्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सारे टॉपिक्स इसमें आपके कवर हो जाएंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऐसी सेकंड एक्सरसाइज में से आप 4th क्वेश्चन करिए, 5 करिए। 8th क्वेश्चन के सभी पार्ट सिमिलर हैं तो कोई से भी 2 पार्ट्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। 9th के कोई से 2 पार्ट्स प्रैक्टिस कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 12 कर लीजिए। थर्ड एक्सरसाइज में 4, 7, 9 एंड 10 ये चारों क्वेश्चन अच्छे से करिएगा, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में से 5, 7 बहुत ही लिमिटेड हम आपके लिए क्वेश्चंस ढूंढ कर लाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको मिनिमम टाइम के साथ मैक्सिमम स्कोर आप कर सकें। ऐसी एक्सरसाइज 5.5 में 3, 10 एंड 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद 5.6 में से 5, 8, 9 एंड 10 बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। सभी के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस एंड सीरीज़ ये भी चैप्टर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमने मेंसुरेशन को इंपॉर्टेंट बताया था, ऐसे हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से बता रहे हैं। इसमें हमारे पास जो मेन टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे AP एंड GP के टॉपिक्स। AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो जो फॉर्मूलेज आपने इसमें nth टर्म का फॉर्मूला और सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था, वही 2 फॉर्मूले रहेंगे। कोई भी नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, क्वेश्चंस का लेवल जो हो जाएगा वो एडवांस्ड हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चंस एडवांस लेवल के आ जाएंगे, थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस आ जाएंगे, बाकी कोई भी नया इसमें आपको टॉपिक इंट्रोड्यूस नहीं करा जाएगा। GP आपके लिए न्यू टर्म है। यहाँ पे हमारे पास ये जो है हमारे पास नया कंसेप्ट है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको हम बोलते हैं। इस बारे में आपने 10th क्लास तक अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसका कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। इसमें भी 2 ही फॉर्मूलेज रहेंगे, एक nth टर्म का फॉर्मूला और एक सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। दोनों का फॉर्मूला जो है वो अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मेन इसमें हमारे पास ये 2 टॉपिक रहेंगे, इसी के साथ AM/GM के टॉपिक्स आएंगे। तो टॉपिक्स हमने यहाँ पर लिखे हैं, AP की nth टर्म मीन्स nth टर्म ऑफ AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, फिर उनके बेस पर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, फिर नेक्स्ट GP का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स। फिर उसके बाद आ जाएगी रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशन आएगी। अब यहाँ पे हमने जो AP और GP के टॉपिक्स पढ़े हैं वो एक पर्टिकुलर टर्म्स तक डिफाइन थे, n टर्म्स तक। लेकिन इसमें एक और टॉपिक आता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ GP, कि अगर किसी GP में इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं तो उसका सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है A/1 - R। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंग हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद AP एंड GP के हमें फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम। एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम मीन्स वही वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आएंगी। तो कहाँ पे हमें AP का फॉर्मूला अप्लाई करना है, कहाँ पे GP का, पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो सीरीज़ है वो AP फॉर्म कर रही है या GP फॉर्म कर रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वो इकोनॉमिक स्टिमुलेशन के रहेंगे और वायरस स्प्रेड के रहेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको ML अग्रवाल में देखने को मिलेंगे, इस दोनों पैटर्न के। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग वो फर्स्ट एक्सरसाइज में से रहेंगे 6 एंड 7, सेकंड एक्सरसाइज में से रहेंगे 2, 7, 10, 14, 22, 25, 27, 29। बहुत ही वाइड चैप्टर है, आपको ML अग्रवाल की बुक के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन हमने आपके लिए
बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं। थर्ड एक्सरसाइज में से आप क्वेश्चन नंबर 2 और 4 को बिल्कुल भी मत छोड़ के जाइएगा। फोर्थ एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट रहेंगे 6, 7, 10, 11 एंड 12, ये सभी क्वेश्चंस कर लीजिएगा। 6.5 में आप करिए 4, 6, 11, 13 एंड 14, ये सब क्वेश्चंस करिए। और 6.6 में से 2, 6 और 7, ये तीनों क्वेश्चंस को जरूर करके जाइएगा। सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ के टॉपिक के लिए। नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर रहेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमारे पास ये भी नया कंसेप्ट है बिल्कुल। आप इसके बारे में अभी तक 10th में कुछ नहीं आपने पढ़ रखा था कि परम्यूटेशन कैसे होते हैं, कॉम्बिनेशन क्या होता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीखने से पहले हमें एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, वो क्या रहेगा, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल टर्म जो होती है हम उसको एक्सक्लेमेटरी साइन से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट हो सकता है, तो हमें किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। फिर उसके बाद परम्यूटेशन स्टार्ट होगा। देखो थर्ड टॉपिक आएगा परम्यूटेशन, पहले हमें फैक्टोरियल आना चाहिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीखेंगे, फिर हम परम्यूटेशन सीखेंगे। परम्यूटेशन को जो होता है वो अरेंजमेंट होता है ऑब्जेक्ट्स का, कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर क्या हो सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से हम रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसके सॉल्व करेंगे कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के फॉर्मूले से। एनपीआर जो हमारे पास रहेगा वो परम्यूटेशन और एनसीआर जो रहेगा वो कॉम्बिनेशन का टॉपिक रहेगा। तो 7th एक्सरसाइज में से हमारे पास 7.1 में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5th, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ऐसी सेकंड एक्सरसाइज में से हम कौन कौन से क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, 12 एंड 15 को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 में से क्वेश्चन नंबर 7, 10, 14, 15, 17 और 19, इन सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे। फोर्थ एक्सरसाइज में हम रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 8 एंड 9, यहाँ तक हमारे पास परम्यूटेशन के टॉपिक रहेंगे दोनों थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज में। ये हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का टॉपिक हो जाएगा और ये फैक्टोरियल वाला टॉपिक हो जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज तो हमारे पास सिंपल बेसिक है हमें फैक्टोरियल सिखाने के लिए। सेकंड एक्सरसाइज हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाली। ये दोनों एक्सरसाइज हमें प्रैक्टिस करवाएंगे परम्यूटेशन के टॉपिक की। इसमें हम परम्यूटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। और लास्ट एक्सरसाइज जो 7.6 रहेगी वो रहेगी उसमें से क्वेश्चन 8, 10, 12, 14, 16, 17, ये सब क्वेश्चन में रहेगा। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन इसमें हमें कॉम्बिनेशंस के देखने के मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो रहते हैं वो क्या रहेंगे, मिक्स प्रॉब्लम्स रहेंगी, जिसमें हमारे पास परम्यूटेशन भी अप्लाई होगा एंड कॉम्बिनेशन भी अप्लाई होगा। तो दोनों अप्लाई होंगे ऐसे क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, सर्कुलर परम्यूटेशन का एक टॉपिक है पुरानी बुक्स में, जिनके बच्चों के पास पुरानी बुक्स है, पुराने एडिशन की बुक है, तो सर्कुलर परम्यूटेशन का टॉपिक जो है वो सीबीएसई के अकॉर्डिंग डिलीट हो चुका है। तो ये वाला टॉपिक मत प्रिपेयर करिएगा, ये डिलीटेड टॉपिक में से है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 7.5 को स्किप करा है। हमने ये जो क्वेश्चंस मेंशन करे हैं ये 2021 एडिशन के अकॉर्डिंग मेंशन करे हैं। हमारे पास जो एमएल अग्रवाल की बुक है 2021 एडिशन वाली है, तो अगर किन्हीं बच्चों के पास न्यू एडिशन बुक है 2023 वाली बुक है तो वो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को चेंज कर लीजिएगा। जैसे सर्कुलर परम्यूटेशन का टॉपिक उसमें नहीं है तो हो सकता है उनकी बुक में ये वाली एक्सरसाइज 7.5 के अकॉर्डिंग मेंशन हो। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, मैथमेटिकल रीजनिंग। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत ही बेसिक चैप्टर। लॉजिकल रीजनिंग इसमें आती है। इसमें हमारे पास 4 टॉपिक सिलेबस में रहेंगे, ऑड मैन आउट, सिलॉज, ब्लड रिलेशन एंड कोडिंग डिकोडिंग। तो हमारे पास चारों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास कौन कौन से रहेंगे, ब्लड रिलेशन एंड कोडिंग डिकोडिंग। देखो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, आगे आप अगर 12th के बाद एग्जाम्स में अप्लाई करोगे तो सब में ये टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर अभी आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपकी आगे की भी प्रिपरेशन अभी से हो जाएगी। तो दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो एक्सरसाइज 8.8 और 8.9 हमारे पास जो दोनों एक्सरसाइज हैं ये दोनों एक्सरसाइज इन्हीं टॉपिक्स के हैं, ब्लड रिलेशन एंड कोडिंग डिकोडिंग की। तो ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस तो आप प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली बात है कि अगर पूरी एक्सरसाइज को प्रिपेयर करोगे ना तभी आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो दोनों एक्सरसाइज को पूरी प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसमें ब्लड रिलेशन एंड कोडिंग डिकोडिंग के सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिएगा, इसलिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मेंशन ही नहीं करे कि दोनों एक्सरसाइज प्रिपेयर करिए। बाकी बात रही ऑड मैन आउट एंड सिलॉजिज्म की, ये दोनों एक्सरसाइज हमारे पास रहेंगी, एक्सरसाइज 8.10 एंड 8.11। इनके भी एक दो क्वेश्चंस पे नज़र जरूर मार के जाइएगा। बाकी ये कि ये दोनों टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं दोनों टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों टॉपिक्स में से कम ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को हमें मिलते हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स कर लीजिएगा। लास्ट में अगर आपके पास टाइम होगा तो इन दोनों टॉपिक्स पर एक बार नज़र मार लीजिएगा। और इसी के साथ अब हम बात करते हैं अपने लास्ट चैप्टर नंबर 9, फंक्शंस। अभी हमने यहाँ पर चैप्टर पढ़ा था सेट्स एंड रिलेशन, बस ये समझ लीजिए कि उसी का कॉन्टिन्यूड पार्ट है। कुछ रिलेशंस जो होती हैं, फंक्शंस होती हैं,
और कुछ रिलेशंस फंक्शंस नहीं होती। तो कौन सी रिलेशन फंक्शंस होते हैं और कौन सी नहीं होती, उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वेदर द रिलेशन इज़ अ फंक्शन और नॉट अ फंक्शन। फिर उसके बाद जब वो फंक्शन हो जाएगा तो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन फाइंड करना उन फंक्शंस की। और डिफरेंट टाइप के हमारे पास फंक्शंस रहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन। ये सब जो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं, आपको इन सब का ग्राफ ड्रॉ करने आने चाहिए। ग्राफ का टॉपिक इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट रहता है। और उसके साथ साथ ये वाला जो टॉपिक है डोमेन रेंज वाला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है ये। इसमें आपको जो फंक्शंस आएंगे उनकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करने के लिए आती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से रहेंगे 3, 6, 7, 8 और सेकंड एक्सरसाइज में से 5, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ पे मेंशन करा गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज यही है। जो मैंने अभी बताया ना कि डोमेन रेंज वाला टॉपिक ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो टॉपिक इसी एक्सरसाइज में कवर हो रहा है, तो इसीलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हमने बोला है। और लास्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज पर हम बात करते हैं 9.3 में। फर्स्ट में सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट दोनों क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा। और 9.4 में जो है हमारे पास ऑपरेशंस है फंक्शंस में कि f+g 2 फंक्शंस हैं, उन्हें ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना या फिर डिवाइड करना, f/g दोनों फंक्शंस को डिवाइड करना। तो ये फंक्शंस के ऑपरेशंस रहेंगे। इसके लिए 9.4 में से आप क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सफिशिएंट है 9.4 में से इतना आप कर लीजिएगा तो हो जाएगा आपका कवर। लेकिन 9.2 को आप बिल्कुल भी मत छोड़ के जाइएगा, ये एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। होपफुल आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि हमने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करा है ताकि आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।